हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वार्मिंग वैली के फाइनल बॉस के रूम का सीन, जहाँ पर से सिस्टम से हमें मालूम चलता है यहाँ पर एक ओल्ड डेमन है जो लांड्रोन टेम्पल को गार्ड कर रहा है। उसे मारने के बाद प्लेयर्स को अच्छे आइटम और रिवार्ड्स मिल सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर एमसी के पूरे टीम आ चुका है। अगली बॉल सायो यान मुँह कहने लगा, मेरे इन्वेस्टिगेशन से मुझे मालूम चला है लानरू टेम्पल की जो बॉस है वो हर एक 30 सेकंड के बाद एक लार्ज बॉडी मूव को इस्तेमाल करता है, और जो लोग कोई टैंक्स नहीं है वो लोग इंस्टेंटली इसकी वजह से मर सकते हैं। इसीलिए सेफ साइड में रहने के लिए टीम के अंदर एक मैन टैंक और 2 सेकेंड टैंक रहना अच्छा होगा। तो फिर वो लोग अल्टरनेटिवली लाइफ सेविंग स्किल को इस्तेमाल कर सकता है जब वो बॉस अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करेगा। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए सायो यान मुंह से कहने लगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। हम लोग हमारी फायर में फास्ट फोकस करेंगे और मैं सारे डैमेज को लूँगा जब वो बॉस अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ को जरूर मत भूलना, मैं एक इंडिपेंडेंट प्लेयर हूँ। जो सुनने के बाद सायो यान में घबरा तो एमसी से कहने लगा, लेकिन बाधा लियो आपके सारे स्किल अभी लेवल 4 में हैं और तुम्हें किसी का मदद चाहिए जो आपको हील कर पाएगा। और फिर सायो यान मो एमसी तक आते हुए कहने लगा, मेरे पास एक पैसा बैलर है जिसके वजह से मैं अपनी जो ऑक्यूपेशन है उसे हीलियन ऑक्यूपेशन हीलिंग सामुना में बदल सकता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाधा लूँ तो भी मैं आपको हील कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद पहले एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर अगली पॉल से सायो यान में खुद ही शर्मा हुए एमसी से कहने लगा, इस चीज सिर्फ बाधा जो लियो को तीत करने के लिए था। जो सुनने के बाद एमसी सायो यान मुँह के कांधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को हील कर सकता हूँ। हम लोग को सिर्फ इस डांजन को क्लियर कर नहीं है लेकिन हमें इस डांजन की जो क्लियरेंस रिकॉर्ड है उसे भी तोड़ना है। जो सुनने के बाद सायो यहाँ में थोड़ा सा सहमत हुई एमसी से कहने लगा, ठीक है, मैं वादा लियो कि हर एक बात को यहाँ पर फॉलो करूँगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए सायो यान अपना पैसा के सामुना स्किल के में से एक हेल में से एक बीस्ट को सामुन करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये बीस्ट कोई और नहीं एक गॉब्लिन है। और फिर वो गॉब्लिन आने के बाद कहने लगा, क्या मैं फिर से वापस आ चुका हूँ? क्या बॉस किसी के ऐसे मिला है जिससे वो अकेले डिफीट नहीं कर पा रहे हैं? और फिर हमें दाजी के क्लासरूम का सीन देखा जहाँ पर दाजी हमसे कहने लगा, गेम ऑफ ग्लोरी के अंदर 10 प्रोफेशन है। वो लोग है बोरियार, 2 शॉट्समैन, 3 निंजा, 4 मेज, 5 प्रीस्ट, 6 मॉन्क, 7 ताओइस्ट प्रीस्ट, 8 सामुनार, 9 सुतवार एवं 10 राग। और उनमें से जिन सारे प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है वो लोग है बोरियार और मॉन्क। और दूसरी तरफ कहा जाए तो एमसी के पास 2 लाइव सेविंग स्किल यहाँ पर हैं और हर एक स्किल के लिए एमसी को 60 सेकंड का कुल टाइम दिया जाता है, जिसकी वजह से एमसी उन दोनों स्किल को अल्टरनेटिव करके इस्तेमाल कर सकता है। और फिर हमें दिखा देते हैं एमसी एक बार मॉन्क टैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बार बोरिया टैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर प्रेजेंट में हम लोग उनके सामने बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज होते देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट डेविल सायो यान मुँह से कहने लगा, यो मास्टर आपका ख्याल रखिए, फाइनल बॉस अभी आने वाला है। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें बात है, तुम लोग क्या देख पा रहे हो फाइनल बॉस को? उसका नाम है ब्लैक माउंटेन डेमन, वो तुम्हारे आगे ही खड़ा हुआ है। जिसे देखने के बाद एमसी सिस्टम बैलेंस को दाबाते हुए कहने लगा, पहले इसे देख लेते शायद इससे हमें और भी ज़्यादा स्ट्रैटेजी और के लिए कुलू और कांसेंस मिल सकता है। और एमसी अपने मन में कहने लगा, और एक चीज़, मैं अपनी फेरी आइज को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ये देखने के लिए वो मॉन्स्टर कोई रियल मॉन्स्टर है या फिर एनपीसी है। और फिर सिस्टम बैलेंस से हमें वीडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर एक लड़की को छेड़ते हुए कहने लगा, ना साहब किया तुम तो नहीं चाहते ना नीम क्वेश्चन को मैं खा दो, क्या तुम सच में यही चाहते हो? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लेके सोमा तो क्या लगा नहीं। और फिर राइटर हमसे क्या लगा ना जो सायो कियान और नींग कैचन दोनों कापिल है यहाँ पर, ये दोनों और ब्लैक माउंटेन का ओल्ड डेमन तीनों ही चाइनीज स्टोरी में से एक हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो जो डेमन आप उस लड़की के आर्मर को हाथ लगाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की आप सोमा तो कहने लगा, मिस्टर मोन्टेंगेरो आप ऐसा नहीं कर सकते। और फिर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर उसके एक चीज़ को दबाते हुए कहने लगा, हाँ तुम ना कह रहे हो लेकिन तुम्हारे बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से होनिस्ट है। जो सुनी पर हम लोग देख पाते वो लड़की रोते हुए कह रहे नहीं। और फिर हम लोग देख पाते इस वीडियो को एमसी और सायो यान मो अच्छी तरह से देख रहा था और पीछे से एमसी के तीनों गर्लफ्रेंड इस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसे महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है। और फिर अगली बॉल एमसी उस वीडियो को बंद करते हुए कहने लगा,
ऐसा लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा भी कोई भी क्लू नहीं मिल सकता हमें। तो फिर इसे स्किप करते और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सायो यानमो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों ही बहुत ज्यादा थोड़की है यहाँ पर। और फिर एमसी आज भी सब मुंह बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है जियांग जिया ने साकुरा कांति के बहुत सारे मूवीज को ऐसे देख ली चुका है और उसने जो गेम बनाए वो इतना ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स है इसीलिए। और फिर हमें दिखाया है तो ब्लैक माउंटेन डेमन को जिसका लेवल अभी 28 में है और वो डेमन कहने लगा, ये मेरे अंदर वाल डेमन किंग की टेरिटोरी है। मैं तुम्हारी सोल्स को रोल टेम्पल के अंदर हमेशा के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये डेमन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उस डेमो की तरफ देखते हुए एमसी अपने फायरी आइज को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी देख पाते इस डेमन का नाम है ब्लैक माउंटेन डेमन, जो एक एनपीसी है जिसका लेवल 28 है। और फिर एमसी अपने सारे टीममेट से अक्सर कहने लगा, ये ब्लैक माउंटेन ओल्ड मॉन्स्टर सिर्फ एक एनपीसी है इस गेम के अंदर। मैं अपनी तो डेथ के तो गोल्ड ग्रुप में ज्वाइन कर था और इसीलिए मेरे पास ग्रुप प्ले करने का एक्सपीरियंस भी है। हर कोई मेरे कमांड को अच्छी तरह से सुनो। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, इस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स और लिटिल जामा हेसु, तुम तीनों मिलकर इसके साइड से अटैक करो और उस बॉस से 33 या दूर भी रहना और बाकी सारे मौली प्लेयर से अपनी अटैक करके इस बॉस पर उससे कुछ देर दूर रखो। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपना वॉरियर स्किल टॉन्ट चार्ज को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस मॉन्स्टर को बांधते हुए क्या अपने स्पेशल स्किल टावर स्किल इम्बोलाइजेशन तालिस्मेल को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उस डेमन के चारों तरफ बहुत सारी सील बन जाता है। और फिर एमसी अपने पीछे देखते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, मैंने इस बॉस को पहले ही बांध लिया है, अब इस बॉस को पीछे हटाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते व्हाइट एंड ब्लैक डेविल अपनी दो स्पेशल मूव फोर्स एरो और फायर बॉल को इस्तेमाल करने लगा एक साथ मिलकर। और दूसरी तरफ से हेसो भी अपना एक मूव एट बुलेट रेन को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों हमारी छोटे लोली बाइफो अपनी मशीन गन चला रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस पिंग अटैक करते हुए कहने लगा, शॉर्ट टेक्निक मिस्टीरियस आइस ड्रैगन डेंस। और उसी बहुत है में जियाओ भी अपनी अटैक को करते हुए कहने लगा, मेरे 4 डायरेक्ट स्काई ब्रेकिंग स्लेश को रोक को दिखाओ। और फिर सायो यानमो भी अपने स्पेशल मूव पार्गेटरी हेल फायर को इस्तेमाल करने लगा। इन सभी अटैक के वजह से हम लोग देख पाते उस बॉस का एचपी बहुत ज्यादा कम होने लगा। और फिर सायो यानमो हमारी एमसी से कहने लगा, वादा लियो, क्या आपको सच में ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है? जो सुने भाई एमसी कहने लगा, एक चीज बिल्कुल सही है, तुम मेरे रेजुवेनेशन टेक्निक की तरफ देखते रहो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी एक सील की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर की सारी अटैक को रोक रहा है, जिसके वजह से एमसी के एचपी -5% -5% को कम रहा है यहाँ पर। और उसी पर एमसी अपनी एचपी को +3% +3% करके बढ़ा भी रहा है। सच में दोस्तों एमसी एक ही वक्त में डिफेंस और हीलिंग एक साथ कर पा रहा है खुद के साथ ही। आप ये चीज को देखने के बाद सायो यानमो और जियांग जियन दोनों ही चौंकते हुए कहने लगा, क्या लेवल 10 का तो रिजर्वेशन एक स्टार से हो सकता है? सिर्फ एक प्रीस्ट बनने के बाद ही आप लेवल 10 के रिजर्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने और एक हीलिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, मैं अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, होली वार्ड हीलिंग को इस्तेमाल कर रहा है। और भी सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है होली वार्ड की हीलिंग की वजह से एमसी के 20% हेल्थ एक ही वक्त के अंदर बढ़ सकता है। और फिर एमसी की स्टार की स्किल को देखने के बाद हेमे जियो बहुत ज्यादा ऑर्गेजम लेते हुए कहने लगा, बादा लियोलियन की स्किल बहुत ज्यादा ही कूल है, बहुत ज्यादा ही कूल है बादा लियोलियन यहाँ पर। मैं इसे देख कर बहुत ज्यादा सफोकेटिंग फील कर रहा हूँ। और दूसरा मिस फैंग जिया इसे देखते हुए तो आप खुद को कहने लगा, बहुत अच्छे, मेरे बादा लियो जियान भरोस में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं, आप हमारी ताकत की मदद से उस मॉन्स्टर को डैमेज करते हैं। सच में दोस्तों यह वो मिस फियांग बहुत ज्यादा ही खुश हैं। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी चिल्ला को हार किसी से कहने लगा, हर कोई चाहता है भाग जाओ और अपनी मेलियतों को करते रहो, वो बॉस आप अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने वाला है। जो सुनी पर हम लोग देख पाते हर कोई आप उस बॉस से दूर हटने लगा और वो बॉस अपना पैसा लेते जायंट भाइन स्ट्राइक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये बॉस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर उस अटैक को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद एमसी अपने पैसा स्किल वॉरियर स्किल लास्ट स्टैंड को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी के चारों तरफ 3 सील बॉडी से सील बन चुका है। और उन तीनों सील की वजह से एमसी पर उसे अटैक का ज्यादा कुछ असर नहीं होता। और एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं उस मॉन्स्टर को ऐसी जगह पर ले आ चुका हूँ जहाँ पर मॉन्स्टर चाकर भी अपने काउड कंट्रोल स्किल को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर मुझे थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो फिर मुझे सिर्फ मेडिसिन लेना पड़ेगा।
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस अटैक को लगने की वजह से एमसी के बाद माइनस HP -50% हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी खुशबू होली वन हीलिंग का इस्तेमाल कर खुद को हील करते हुए कहने लगा ब्लैक माउंटेन ओल्ड डेमन का जो अल्टीमेट मूव था वो पहले ही पास हो चुका है। आप देखते हैं हम लोग इसे कितने जल्दी मार सकते हैं। जो सुनिए पर हर एक लड़की एक साथ चिल्ला कहने लगा ठीक है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर वो सारी लड़की एक साथ मिलकर अपने अपने स्पेशल स्किल के साथ उस ओल्ड डेमन को मारने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने मॉन्ग के टैंक स्किल को इस्तेमाल करने लगा और हमसे कहने लगा ये ब्लैक माउंटेन डेमन का 6th बॉडी मूव है। इस बार मैं अपनी द लाइफ सेविंग स्किल मॉन्ग टैंक को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका गोल्डन बेल मुझे पूरी तरह से कवर कर रखा है। और उसी को हम लोग देख पाते वो ओल्ड डेमन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा है। और फिर ओल्ड डेमन डेविल हंसते हुए कहने लगा मोहताज आप मेरे गुस्से को फील कर देखो। और इस बार हम लोग देख पाते उस ओल्ड डेमन की पावर को रिलीज करने की वजह से सिर्फ एमसी नहीं एमसी के सारे टीममेट भी यहाँ पर चोट लग जाता है। ये चीज को देखने के बाद एमसी उन सभी को हील करते हुए कहने लगा मैं अपनी पहली स्किल सोल शील्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ हर किसी पर। और सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है इस सोल शील्ड की मदद से एमसी हर किसी डैमेज को 30% तो कम कर सकते हैं वो भी 60 सेकंड के कूलडाउन के बाद। इस स्किल की मदद से एमसी ने जो आफ्टर में था उस बॉडी मूव का उसे अच्छी तरह से टैकल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख ब्लैक डेविल आप खुद को इस तरह से हील होते हुए देखने के बाद कहने लगा ये डैमेज रिडक्शन शील्ड सच में उस मॉन्स्टर के अल्टीमेट मूव को विस्तार कर पा रहा है। और फिर ये सुनने के बाद व्हाइट डेविल कहने लगा लेकिन हमारे पास और ज्यादा हेल्थ नहीं है या तो भी अगर हम लोग 30% डैमेज को रिड्यूस भी कर पाए हम लोग अगले तो मूव के अंदर पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन उसी बार सावो यानबो खुद को हील होते हुए देखने के बाद कहने लगा क्या किस तरह से इतना ज्यादा हील हो पड़ा हो मैं खुद को। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते सावो यानबो की 50% हेल्थ फिर से बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से खून को मुछते हुए कहने लगा हम सभी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे अभी के अभी। ये साउथ ब्लैक माउंटेन डेमन के सेकेंड स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। ग्रुप हीलिंग के पास एक पुल डाउन का वक्त भी है इसलिए अगली बार ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन मैंने अपने डेथ को वर्ल्ड क्राफ्ट के अंदर खेलते हुए देखा था ग्रुप तानजिन को अच्छी तरह से वो वहाँ पर एक नाइट टैंक था उसने उस बॉस को अकेले ही मार डाला था या तो भी उसके सारे टीममेट भी मर चुका था। तो मैं इस गेम के अंदर सबसे ताकतवर इंडिविजुअल प्लेयर हूँ तो फिर शायद इसीलिए मुझ पर इसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते सावो यानमो अपनी पावर को रिलीज कर एमसी से कहने लगा बाधा लियो हाँ जरूर आपने हर एक मूव को तो अपनी मास्टर लेवल तो स्किल मास्टर कर लिया है। आप सिर्फ इस गेम के अंदर के फ्रेमवर्क के अंदर ही सबसे ताकतवर प्लेयर हैं। लेकिन मैं एक बाघ प्लेयर हूँ जो इस गेम के अंदर से बाहर से भी किसी भी मॉन्स्टर को सामन कर सकता है। इसीलिए मेरे पास साहस आया था इस बेथ को जो एक्सेप्ट करने का। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए सावो यानमो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को सामन करते हुए कहने लगा मैं जॉम के नाम पर स्पिरिट इलम के होने के बाद भी आपके हर एक आदेश को मानूंगा। और फिर सावो यानमो अपनी उस सामन केचर से कहने लगा स्पिरिट बीस्ट मेरे आदेश को अच्छी तरह सुनो और यहाँ पर आ जाओ। और सच में दोस्तों यहाँ पर सावो यानमो देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ से एक बहुत बड़े ड्रैगन जैसा केचर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जिसे देखने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट डेविल चौंकते हुए कहने लगा क्या यह मस्त आंसू में उस केचर को सामन करना चाहते हैं। अगर ऐसे ताकतवर स्पिरिट फेल्स का सामन थोड़ा सा भी फेल हो जाता है या फिर किसी भी तरह की इंटरफेयर आ जाता है तो भी उनको अपनी ब्लड लाइन के डैमेज को लेना पड़ेगा। जो सुनने के बाद व्हाइट डेविल कहने लगा यो मास्टर आपको इसे इसी वक्त रोक देना चाहिए। और फिर एमसी सावो यानमो की तरह देखते हुए अपने मन में कहला यहाँ पर क्या हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।